आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे अभ्यास की क्वेश्चन, उसमें कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इससे पहले मैं 1 से लेकर 6 करवा चुका हूँ। इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कुछ समीकरण दिया है, उसको आपको संतुलित करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ चीज़ है इसका अर्थ आपको समझना है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। तो चलिए पहले इसका समझते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मतलब चिन्ह क्या होंगे उसका? Ca। हाइड्रोक्साइड मतलब OH। ठीक, अब कैल्शियम की सांद्रता 2 होता है, OH का 1, तो इसीलिए इसके पास 2 आ जाएंगे, जो 9th में बता चुके थे, या फिर 9th की लेक्चर है उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मतलब प्लस है, प्लस लिखेंगे। कार्बन मतलब C, कार्बन की चिन्ह। डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन होंगे, CO2। ठीक, इसके बाद क्या है? एरो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मतलब Ca होगा। ठीक, कार्बोनेट होता है CO3। कार्बोनेट क्या होता है? CO3। इसका भी 2, इसका भी 2, 2 कैंसिल आउट हो गए हैं। प्लस क्या है? जल। जल मतलब H2O। अब इसको हमको क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हमको ध्यान में क्या देखना है? एरो के इस साइड कहते हैं रिएक्टेंट या फिर अभिकर्मक, और एरो के इस साइड प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। तो देखो यहाँ पे पहले कैल्शियम को देखो, कैल्शियम कितनी है? 1, इधर भी 1, बराबर है। OH ब्रैकेट में लेना, कितनी है OH? 2 कौन है? ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। साथ में ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? तो टोटल कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 4। इधर देख लेते हैं, 3, 1, 4। इसके बाद हाइड्रोजन भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितनी है? 2, यहाँ पे भी। तो कहने का मतलब ये समीकरण हमारा संतुलित है कि नहीं? संतुलित है, इसको करने की कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे खाली बराबर लगा दो। क्लियर? इसका दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में क्या बोला है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बना रहा है? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक, तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए? जिंक की चिन्ह। तो जिंक का चिन्ह क्या होता है? Zn। क्या होता है? Zn। समझ में आ गया? इसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे। इसके बाद क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर का चिन्ह होता है Ag और नाइट्रेट होता है NO3। समझे? Ag की भी सांद्रता 1 होती है, NO3 की भी 1, इसलिए AgNO3 हो गया। समझ में आ गया? इसके बाद एरो लगा देंगे, क्या बन रहा है? जिंक नाइट्रेट। तो जिंक का Zn, नाइट्रेट का NO3। लेकिन जिंक की सांद्रता 2 होता है, तो इसीलिए नाइट्रेट के पास कितने आ जाएंगे? 2। क्लियर? प्लस सिल्वर मतलब Ag। क्लियर हो गया? आप हमको संतुलित करना है तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में एटम्स को देखना है। यहाँ पे जिंक कितनी है? 1, इस साइड में 1, जिंक बराबर है। अब यहाँ पे Ag कितना है? इधर भी बराबर है। NO3 यहाँ पे कितनी है? NO3 1 है, लेकिन यहाँ पे NO3 कितनी है? 2, ब्रैकेट देखो 2 है। तो पहले हम NO3 को बराबर करेंगे। यहाँ पे 2 दिख गया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। समझ में आ गया? अब यहीं पे जब 2 लगाओगे, NO3 के बगल में कौन है? Ag कितने हो गए? 2। तो इधर में Ag कितनी है? तो यहाँ 2 लगा दो, बराबर हो गए, तब ये एरो बराबर हो गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया। इसके बाद तीसरे पे चलते हैं। तीसरे पे क्या दिया है? देखो, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड बना क्या रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए? एल्यूमिनियम की चिन्ह। तो एल्यूमिनियम की चिन्ह क्या होता है? Al। समझ में आया? प्लस है, प्लस लगाएंगे। इसके बाद कॉपर क्लोराइड, कॉपर मतलब Cu और क्लोराइड मतलब Cl। लेकिन सांद्रता आपको पता होना चाहिए, कॉपर का कितना होता है? 2, तो इसीलिए CuCl2। ठीक, इसके बाद एरो लगा दिए। यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। एल्यूमिनियम की चिन्ह क्या है? Al।
क्लोराइड का Cl, लेकिन एल्यूमिनियम की सांद्रता कितनी होती है 3 और क्लोराइड की 1, तो इसका सांद्रता इसके पास आएंगे, ठीक ना। ये कोई भी कंपाउंड का फार्मूला बनाने के लिए क्लास 9th में पढ़े हो आप लोग, उसकी भी हमारा वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से मैं फार्मूला मेकिंग बना के रखा हूँ, उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये हुआ प्लस क्या है कॉपर, कॉपर का क्या होगा Cu, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितनी है रिएक्टेंट साइड में, इधर भी 1 है, बराबर है। कॉपर कितनी है, इधर भी बराबर है, लेकिन Cl कितनी है, इधर 2 है, इधर, यही ना गड़बड़ है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं। यहाँ पे 2 है, इधर हम 2 लगा दें तो कितने हो गए, ये क्लोरीन कितना हो गया 6, लेकिन इस साइड में एल्यूमिनियम तो कितना हो गया 2, तो एल्यूमिनियम के साइड में कितना लगाना पड़ेगा 2, समझ में आया कि नहीं। साथ में देखो क्लोरीन कितने हो गए, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन, तो यहाँ पे तब कितना लगाना पड़ेगा 3, लेकिन कॉपर कितना हो गया, तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 3, हो गया ये बैलेंस, समझ में आया कि नहीं, आ गया। इसके बाद लास्ट है, देखो ध्यान से समझो, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का चिन्ह होता है Ba और क्लोराइड का Cl, लेकिन सांद्रता फिर बेरियम का 2 होती है, क्लोरीन की 1, तो इसका 2 इसके पास आएगा। प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का चिन्ह होता है K, P मत कर दीजिएगा, P पोटेशियम देख के P नहीं, पोटेशियम से K होता है, जैसे बेरियम से Ba हुआ था, लेकिन पोटेशियम देख करके P मत करिएगा, बहुत बच्चे P कर देते हैं। सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है, पोटेशियम की सांद्रता 1 है, SO4 की 2 होती है, -2 होती है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे 2 आएगा, समझ में आ गया। फिर एरो लगाएंगे, एरो के बाद क्या है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, इसकी भी 2, इसकी भी 2, कैंसिल आउट। प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम मतलब K, क्लोराइड मतलब Cl, इसकी सांद्रता 1, इसकी भी सांद्रता 1, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, रिएक्टेंट साइड में जो है उसकी परमाणु देखना है और प्रोडक्ट साइड में देखना है। तो रिएक्टेंट साइड में देखो, यहाँ पे बेरिलियम कितनी है, प्रोडक्ट में बराबर है, क्लोरीन कितनी है यहाँ पे, तो पहले यहीं पे बराबर कर लेते हैं, कितने हो गए क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन के बगल में कौन है, कितने हो गए पोटेशियम, तो इधर में देखो पोटेशियम 2 है, तो बराबर है। अब सल्फेट कितनी है 1 है, सल्फेट एक साथ में लेना है, तो इधर भी कितनी है 1 है, बराबर है। बेरिलियम 1 है, बेरिलियम 1 है, तो कहने का मतलब ये तो हमारा बैलेंस हो गया। तो समझ में आ गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कुछ अभिक्रिया दिया है, इसको पहले आपको संतुलित करना है, फिर किस प्रकार का अभिक्रिया है वो बताना है। तो पहला वाला देखते हैं, क्या दिया है, पोटेशियम ब्रोमाइड, किस रूप में है, एक्वस, एक्वस मतलब पानी के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। पोटेशियम मतलब क्या है K, ब्रोमाइड मतलब Br, ठीक, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक। हाँ, यहाँ पे छोटा अक्षर में लिखिए, क्योंकि पहला अक्षर जब बड़ा हो जाता है उसके बाद वाला बड़ा नहीं होता है, ठीक ना, खाली अकेले रहता तो लिखते। तो यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, क्लियर। एक्वस स्टेट कर दीजिए। इसके बाद प्लस बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम मतलब Ba, आयोडाइड मतलब I। बेरियम की सांद्रता 2 होती है, आयोडाइड की 1 होती है, तो इसके जगह पे 2 आ जाएंगे। ये किस स्टेट में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, क्लियर। इसके बाद क्या है, एरो, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का चिन्ह होगा K, आयोडाइड का I, इसकी भी 1 सांद्रता होती है, आयोडीन की भी 1 होती है, इसलिए Ki, तो क्या है एक्वस फॉर्म में, क्लियर। प्लस कौन है, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम मतलब Ba और ब्रोमाइड मतलब Br, ठीक। इसकी सांद्रता कितनी होती है 2, इसकी 1, तो इसके पास आ जाएंगे। एक किस स्टेट में है, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में है, समझ में आ गया। तो पहले देखो जो वर्ड प्रॉब्लम दिया था उसको चिन्ह या फिर फॉर्मूला के रूप में लिख लिए। अब पहला काम क्या है, मेरे को संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स है उसको बराबर करते चलना है। यहाँ पे पोटेशियम कितनी है, इस साइड में बराबर है। इसके बाद Br को देखो, Br कितनी है 1, यहाँ पे 2, तो Br 2 है, तो पहले हम Br को यहाँ पे क्या कर दें,
2 कर दें। ये समझ में आया कि नहीं? तो जैसे हमने Br को 2 किया, उसके बगल में कौन था? पोटेशियम। वो कितने हो गए? तो इस साइड में पोटेशियम कितनी है? तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? तो पोटेशियम 2 हुआ तो आयोडीन कितनी हो चुकी? 2। तो इधर आयोडीन कितनी है? बराबर है। बेरियम भी 1, बेरियम भी 1। तो कहने का मतलब ये हमारा संतुलित हो गया। समझ में आया कि नहीं? संतुलित के बाद क्या बोल रहा है? ये किस टाइप की अभिक्रिया है? तो किस टाइप की अभिक्रिया के लिए मैंने कल ही बताए थे, अभिक्रिया किस प्रकार के होते हैं? एक संयोजन अभिक्रिया होता है, एक विस्थापन होता है, एक वियोजन होता है, एक मतलब द्विविस्थापन होते हैं ना। तो इसको हमको देख के बताना है कि कौन सी है। तो देखो ध्यान से, KBr प्लस Bi2 बना दिया क्या? Ki प्लस Br2। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे KBr में से और यहाँ पे Bi2 से क्या बन गया? Ki। तो कहने का मतलब ये पोटेशियम किसको हटा दिया? Ba को हटा करके उसकी जगह पे आया। दिख रहा है? देखो ये पोटेशियम यहाँ पे जो Ba था इसी को हटा करके ही तो लगा है, I के पास ना K आया। फिर यहाँ पे K के जगह में कौन आया? Ba। दिख रहा है? देखो ये इसको देखो, ये Ba इस पोटेशियम को हटा करके ना आए हैं। दिख रहा है? तो ये 2 बार हटा रहा है कि नहीं? ये इसके जगह पे आ रहा है, फिर ये इसके जगह पे आ रहा है। तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा? हिंदी में द्विविस्थापन। हिंदी में क्या है? द्विविस्थापन। और इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम तो क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में लिखिएगा आप लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया? इसके दूसरे पे आ जाते हैं, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का आपको सूत्र पता होना चाहिए। जिंक मतलब क्या होगा? Zn। कार्बोनेट मतलब CO3। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे जिंक की संयोजकता 2 होती है और कार्बोनेट की 2, इसीलिए हो गया ZnCO3। समझ में आया कि नहीं? किस स्टेट में है? सॉलिड। इसके बाद क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का होता है Zn ऑक्साइड का वो, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसलिए इसकी स्टेट में है सॉलिड स्टेट में। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ये किस स्टेट में है? गैस के रूप में। समझ में आ गया? तो पहला हमारा काम क्या है? संतुलित करना। तो संतुलित करने के लिए रिएक्टेंट साइड में देखो, जिंक कितनी है? इधर भी जिंक बराबर है। कार्बन कितनी है? 3। कहां कार्बन दिख रहा है? कार्बन तो 1 ना है। यहां पे 2 दिख गया, 1। कार्बन भी बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? इधर 2, 1। तो कहने का मतलब ये तो संतुलित हमारा है, ये है। नहीं समझा? संतुलित है, ये है। आप एक किस प्रकार की अभिक्रिया बताना है? तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट से कितनी प्रोडक्ट बन रहा है? 2। तो इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वियोजन अभिक्रिया। हिंदी में आप लोग लिखिए वियोजन अभिक्रिया, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में इसको लिखिएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या लिखना है? वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद क्या दिया है? सी, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। वो भी क्या है? गैस के रूप में। तो हाइड्रोजन गैस का चिन्ह है या फिर सूत्र जो बोल सकते हो H2, वो किस रूप में है? गैस के रूप में। प्लस क्लोरीन का क्या होता है? Cl2, वो भी किस रूप में है? गैस। फिर बना क्या रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन मतलब H, क्लोराइड मतलब Cl। इसकी भी 1 संयोजकता, इसकी भी 1 संयोजकता। ये भी किस रूप में है? गैस के रूप में। समझ में आ गया? अब पहला इसको क्या करना है मेरे को? संयोजकता। हाइड्रोजन कितनी है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में? तो पहले यहाँ पे कितना लगाना है? तो 2 हाइड्रोजन हो गया, तो क्लोरीन कितनी हो गई? तो इधर देखो क्लोरीन 2 है, तो हो गया हमारा संतुलित। समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब बताना है कौन सी अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कितनी है? 2। प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 1। जब 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा उसको संयोजन अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हिंदी में लिखिएगा संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। अब लास्ट पे चलते हैं। मैग्नीशियम किस रूप में है? सॉलिड में, तो Mg लिखते हैं सॉलिड, प्लस हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल जो होता है HCl, क्या होता है? HCl। वो किस रूप में है? एक्वास, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का चिन्ह होता है या फिर सूत्र होता है MgCl2। क्यों? Cl का 1 संयोजकता, Mg का 2, इसलिए इसके पास आ गए। वो किस रूप में है? ये भी एक्वस रूप में है। प्लस क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस रूप में। ये तो समझ में आ गया। अब हमको संयोजकता बनाना है, तो रिएक्टेंट साइड में देखो Mg कितनी है, प्रोडक्ट साइड में बराबर है। हाइड्रोजन कितनी है इधर, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? पहले 2 लगा दो। 2 जैसे ही हम लगाए, क्लोरीन कितना हो चुका, तो इधर क्लोरीन कितनी है, तो कहने का मतलब हमारा संतुलित हो गया। समझ में आएगी नहीं? इसके बाद देखो, रिएक्टेंट 2 मिलके 2 प्रोडक्ट बना, ना तो संयोजन होंगे, नहीं होंगे। तो यहां पे ध्यान से देखो, देखो Mg हाइड्रोजन को हटा दिया, उसके जगह पे ना आ गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। पहला डबल था, ये इसको हटा रहा था, वो उसके जगह पे जा रहा था, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे खाली अकेले हट रहा है ना, Mg खाली हाइड्रोजन को हटा रहा है अकेले, इसीलिए खाली डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बता रहा हूं हिंदी में, रिएक्शन हिंदी में होता है विस्थापन अभिक्रिया। लिख लो हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया? इसके बाद जो 9, 10, 11 बाकी क्वेश्चन जो है अगला लेक्चर में ही करेंगे हम लोग।